नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण तो हो गया, अध्यक्ष भी निर्विरोध चुन लिए गए। प्रेम कुमार के रूप में बिहार विधानसभा को नया अध्यक्ष मिला है। सत्ता पक्ष बम बम है, 202 सीटों के साथ, सदस्यों के साथ बम्पर समर्थन है। लेकिन विपक्ष न सिर्फ कमजोर दिख रहा है बल्कि हताश भी दिख रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, प्रतिपक्ष के नेता भले ही तेजस्वी यादव हो गए हैं इस बार, लेकिन आप 2020 का दौर देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब प्रतिपक्ष के नेता बन के आए थे तेजस्वी यादव, और अब के दोनों के बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर है। उस समय संख्या जबरदस्त थी उनकी, 75 सीटें जीत कर आए थे। इस बार 25 सीटें हैं आरजेडी के पास और कुल जमा महागठबंधन के पास 35 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं ये हार जो है एक गहरा जख्म जरूर देकर गया है विपक्षी दलों को, खास तौर पर। हालांकि 2020 से 2025 के बीच में तो तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के भी नेता रहे और सत्ता में भी आए। इस बार लेकिन ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, क्योंकि अंतर काफ़ी ज़्यादा है और बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से मजबूत हुई है। पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के पास क्या रणनीति होगी, ये तय करने के लिए तो हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को किस प्रकार से कम संख्या रहते हुए विपक्ष एक कुशल प्रतिपक्ष की भूमिका निभा पाए, इसके बारे में जरूर चिंता है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है और विपक्ष अगर हताश निराश हो तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ता है लोकतंत्र पर। तेजस्वी यादव कि बॉडी लैंग्वेज की बात तो है ही। एक तो सीटें कम आई हैं काफ़ी, दूसरे जो महागठबंधन के जो साथी दल हैं उनमें भी भारी खटास दिखाई दे रहा है। चाहे वो कांग्रेस आरजेडी के बीच में हो, लेफ्ट पार्टी हो, या फिर मुकेश सहनी का तो खैर इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। आईपी गुप्ता हैं। तो इन तमाम दलों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। खास तौर पर कांग्रेस के बयान के बाद कि भाई ये तो चुनावी गठजोड़ था। अरे कोई भी गठबंधन चुनाव के लिए ही तो होता है। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन क्या है? चुनाव के लिए ही है। पार्टियां तो अलग अलग होती है, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि भाई हम साथ में रहे तब भी 6 सीट, 2010 में अलग लड़े थे तब 4 सीट। तो क्या मतलब है उस पार्टी का, गठबंधन का? तो ये एक सवाल कांग्रेस के मन में जरूर आ रहा है। और जब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई तो उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आया कि भाई कांग्रेस क्यों ना अकेले अपने दम पर इसको रिवाइव किया जाए। देखिए, कांग्रेस का पतन क्षेत्रीय दलों की वजह से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। बिहार में 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव का युग शुरू हुआ, कमंडल का युग शुरू हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर होती चली गई। बिहार में 1998 से कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ रहा, लेकिन बहुत थोड़े समय में ही 2000 के विधानसभा में ये गठबंधन टूट गया और दोनों पार्टियां जो है अलग अलग चुनाव लड़ी। विडंबना देखिए कि 200 उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, 324 सीटें हुआ करती थी विधानसभा में। तब जो है 2000 में 23 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 11% वोट आया था। अगर वहां से कांग्रेस ने
एक अलग राह चुनी होती तो आज स्थिति कुछ इस तरीके की इतनी खराब नहीं हुई होती। लेकिन हुआ क्या कि चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की नौबत आई तो कांग्रेस ने झट से फिर से आरजेडी का समर्थन कर दिया और राबड़ी देवी की सरकार बन गई। तो वो जो गलती कांग्रेस ने की, अगर उस समय ये मतलब रिवाइव करने की कोशिश की गई रहती तो आज स्थिति इससे जरूर बेहतर होती। कांग्रेस का जो वोट बैंक है आप देखेंगे तो 1990 में जब हारी थी कांग्रेस तो लगभग 25%, 24.78% वोट बैंक था उस समय, जो कि घटकर आज के डेट में 8.71 हो गया है। 1985 में जो पार्टी अपने दम पर, अकेले दम पर सरकार बनाती रही, उसकी स्थिति आज ये हो गई है। वैसे 1985 से 2025 40 साल हुए, इसमें 1985 में कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाई थी और 1995 में लालू प्रसाद यादव ने अपने दम पर सरकार बनाई। बाकी जितने भी सरकारें बनी हैं सब समर्थन और गठजोड़ से बनी। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अब रिवाइव करना चाहती है, तो उसमें क्या सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार की रणनीति इस चुनाव में रही कांग्रेस की, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो फिर से अपने आप को रिवाइव कर रही है या फिर मजबूती से खड़ा होना चाहती है। आप देखिए जो SIR का मुद्दा लेकर जो चले थे उसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और बाद में जो कैंपेनिंग जो भी हुआ, ये तो कहने की बात है, टिकट बंटवारा, दल बदलुओं को महत्व, ये सब तमाम चीज़ें हार के बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर अपने आप को रिवाइव करना चाहती है, हालांकि 2000 में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था और फिर साथ चले गए थे, 2010 में भी अलग चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और 10 सीटें आई थी उसको। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करती रहती है कांग्रेस, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि फिर से उनको सहारा लेने की जरूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों का जो है विश्वास, ट्रस्ट, वो नहीं जुड़ पाता है कांग्रेस से। कांग्रेस, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वोट देंगे फिर। तो इस तरीके की बात जब होती है ना, तो कांग्रेस को एक आमूल चूल परिवर्तन करने की, हालांकि परिवर्तन ऐसा नहीं कि आप चुनाव से पहले कर दीजिए, जैसा कि बिहार में किया कि बिहार के प्रभारी को बदल दिया चुनाव से पहले, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, जो भी रही सही कसर थी वो पूरी कर दी। तो इसके लिए एक दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी और ये समय वाकई उचित है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है कोई, 2029 में लोकसभा का होगा, 2030 में बिहार का होगा। तो समय है कांग्रेस के पास इसको रिवाइव करने के लिए। हालांकि संख्या केवल 6 है उनकी, लेकिन फिर भी अपने संगठन के बदौलत कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है यहाँ, सरकार की खामियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सड़क पर उतर कर। देखिए गुटबाजी भी तो बहुत है कांग्रेस में, आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो भी एक कारण है। सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए गुटबाजी भी बहुत पुरानी है यहाँ की। और साथ में युवाओं को जोड़ने की बात, देखिए राहुल गांधी की युवा चेहरा हैं, लेकिन वो युवा उनसे फौरी तौर पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल देखिए कि अभी विपक्ष को एकजुट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संख्या कम है, निराशा है, हताशा है, कैसे सरकार का वो मुकाबला करेंगे। और उससे भी ज़्यादा स्थिति ये है कि जो भी विधायक हैं विपक्ष में, उनको बांध के रखना, कहीं इधर उधर ना चले जाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। और बाकी तो अब देखिए तेजस्वी यादव पर भी हम वीडियो करेंगे कि भाई हताश होने से काम नहीं चलेगा। प्रतिपक्ष के नेता आप हैं तो आपको अपने इरादे बुलंद रखने होंगे, तभी आगे का रास्ता भी प्रशस्त हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।